संविधान विरोधी कानून लाकर सरकार हमें डराने की कोशिश करती है। भारत में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हम मुसलमानों पर हमेशा अत्याचार कर रही है। ये मोदी सरकार जो है पूंजीपतियों को देने के लिए ये मैनेजमेंट जो है की है कि कैसे जो है मुसलमानों का जमीन छीन करके और हम अपने मित्रों को जो है वो जो है गिफ्ट करें। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली तुझे कुएं यार में। जबरदस्ती मुस्लिमों के बीच में एक CA NRC का कानून लाए थे और अब ये वक्फ कानून लिया है। ये सीधे सीधे संविधान की सेक्युलर अवधारणा को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में तब्दील करना चाहते हैं। कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इतना खुल करके मुसलमानों के संपत्ति को जो है छीनने का काम अगर कोई कर रही है तो ये मोदी सरकार कर रही है। वक्फ की लड़ाई जो है, वक्फ कानून के विरुद्ध जो लड़ाई है, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नहीं, ये सभी की है, हमारी सबकी है। सब एक एक करके चुने जाएंगे, मारे जाएंगे। जो मदरसों के अगेंस्ट में कैंपेन है, जो मुसलमानों के अगेंस्ट में कैंपेन है, उस कैंपेन के विरुद्ध हम सभी सेकुलर समाज को सामने आने की ज़रूरत है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस वक्त हम लोग राजभवन के पास हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या बात है कि इतना संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुटे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या किस बात को लेकर आप लोग राजभवन के समय धरना पे बैठे हैं? मैं आपके सभी दर्शकों को जोहार करता हूं। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आज महाधरना का ऐलान किए हैं और जितने भी लोग हैं हम सब गवर्नमेंट का संविधान विरोधी कानून को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे महाधरना दिए हैं। ये बिल सरकार मुसलमानों के ऊपर ना बिना पूछताछ के ये सरकार उन पे लागू करती है। क्या ये राजतंत्र है? क्या ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है? ये लोकतंत्र का हनन है। संविधान विरोधी कानून लाकर सरकार हमें डराने की कोशिश करती है। मैं अल्लामा इकबाल की वो 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आजकल के लोग जो ईद के दूसरे ही दिन वक्फ बिल का लागू होना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी, एक तरफ तो हम खुशियां मनाएं या फिर हम दुख हो। ईद के दूसरे दिन ऐसा कानून ला करके सरकार हमारे ऊपर दुख का पहाड़ तोड़ दी। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मीडिया वाला, जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मीडिया वाला कहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार है और इस तरह के शब्द का वो उपयोग करते हैं। वो किसी किताब को दिखाते हैं और बोलते हैं कि मुसलमान ये है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ी और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बहादुर शाह जफर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, बहादुर शाह जफर में उनकी जब वो डेथ होने वाले थे, उनकी 2 लाइन जो उन्होंने कहा, मैं उनको आपके सामने कहना चाहता हूँ कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली तुझे कुएं यार में। ये हमारा देशभक्त है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों से लड़ाई के समय जब अशफाकुल्लाह खान को फांसी हो रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल उनके साथ बैठे हुए थे। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल पूछते, अशफाक तुम्हारे आंखों में आंसू कैसा है? तो अशफाक कहते हैं कि सुनो, क्या मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ। आपने कहा कि आप हिंदू हैं, आप पुनर्जन्म लेकर के भारत माँ को आज़ादी दिलाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं भारत माँ के लिए पुनर्जन्म लेके आज़ादी से नहीं दिला पाऊंगा, इसके लिए मैं रो रहा हूँ। ये हमारा देशभक्ति है। आप सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को आप ऐसे कह के डरा नहीं सकते हैं। या और भी लोग से जुड़ते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, क्या है पूरा मामला? क्यों आप धरने पे क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये भारत सरकार जो अमित शाह और मोदी की ये जो सरकारें हैं, ये भारत में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हम मुसलमानों पर हमेशा अत्याचार कर रही है। कभी 3 तलाक के नाम से, कभी 370 धारा के नाम से, और अभी ये सबसे बड़ी बात है
कि हमारा जो ज़मीन है, जो वक्फ बोर्ड का दिया हुआ ज़मीन, हमारे जो बाप दादे और जो यहाँ के राजा महाराजा ने हमको ज़मीन दिया था ताकि मुसलमान यहाँ पर रह के यहाँ पे मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, वहाँ दीनी तालीमात हो, हॉस्पिटल अस्पताल हो, हाँ, और कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे वक्त की दी हुई ज़मीनें, जिसमें हम आज हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, दीनी इदारा भी चला रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई उसमें बहुत सारे हैं कि रोज़गार भी उनको मिल रही है। तो इस तरह से हमारा जो हक है, हमारा सीना में चोट करने का कोशिश किया है मोदी सरकार ने, इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार आप लोग को मांगे और नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? सरकार मांगे, सरकार को झुकना होगा और सरकार को हर हाल में हमारी मांग को माननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा हुकूक है और मेरा ये नैतिक अधिकार है कि हम अपनी लड़ाई हक के लिए मांग रहे हैं। हम सरकार को चाहिए थी कि अल्पसंख्यकों को रोजगार देता, अल्पसंख्यकों को रोजगार देता। आज कितने लोग बेरोजगार रोड में खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अभी अमेरिका ने इस पर 26% टैक्स बिल लगा दिया है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इसको मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति पे ध्यान है कि कैसे इस लोग को पंगु बनाया जाए। एक तो रोजगार से पंगु बना दिया, अब हमारा जमीन से भी हमको हाथ धोने का कोशिश किया गया है। इसको हम मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथ और भी एक युवा साथी है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे? ये बिल तो वापस लेना ही है सरकारों, क्योंकि ये जिसका ज़मीन है उससे बिना मशवरा किए हुए बात कर रही है सरकार, और फास कर दी है, कानून बना दी है। क्योंकि सरकार तो हम लोग से है, सरकार से हम नहीं है, ठीक है। क्योंकि सरकार का तानाशाही बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, खास करके मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। तो इससे सरकार को झुकना होगा, इस वापस लेना होगा। जैसा किसान का बिल आया था वो वापस हुआ, किसानों को जितना भी वो तशद्दुद किया, जितना परेशान किया, जितना किसान मरे, अगर उतना आंदोलन हम लोग भी करेंगे, अपना जारी रखेंगे अपने हक वापस लेने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि ये वक्फ बिल अमेंडमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है। ये मोदी सरकार जो है पूंजीपतियों को देने के लिए ये मैनेजमेंट जो है की है कि कैसे जो है मुसलमानों का ज़मीन छीन करके और हम अपने मित्रों को जो है वो जो है गिफ्ट करें, इसका जो है ये, इसलिए इसको हम अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, मैनेजमेंट बिल है मोदी जी का। तो इसके विरोध में हम लोग हैं। और आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान के आज़ादी या आज़ादी से पहले का इतिहास उठा के देखिए तो इतना काला दिन और इतना खुल करके मुसलमानों के संपत्ति को जो है छीनने का काम अगर कोई कर रही है तो ये मोदी सरकार कर रही है। और इसी का विरोध हम लोग जो है कर रहे हैं कि ये काला कानून वापस लेना होगा। ये काला कानून मुसलमानों पर आज किया गया है, कल जो है आदिवासियों पर होगा, थोपा जाएगा, आदिवासियों का जमीन छीना जाएगा। छीना भी जा रहा है, आदिवासियों का भी जमीन छीना जा रहा है। अरे आप ऐसे ही कीजिए या बैक डोर से जो है पॉकेट में हाथ डालिए, लेकिन बैक डोर से जो है डाल करके आदिवासियों का, क्रिश्चियन का, इनका जमीन छीना जा रहा है। और आरएसएस का एक ऐसा विंग है कि जो तलाश रहा है कि क्रिश्चियन की जमीन कहाँ है। अगर हिंदू की जमीन अगर आपको 5 लाख रुपए डिसमिल मिलता है और क्रिश्चियन का, मुसलमान का जमीन 10 लाख रुपए डिसमिल मिलता है, तो मुसलमान की जमीन को खरीदो, क्रिश्चियन की जमीन को खरीदो, आदिवासी के जमीन को खरीदो। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये इस तरीके से अगर किया गया तो हिंदुस्तान के सीधा जो है कानून पर, हिंदुस्तान के जो है संविधान पर ये बिल्कुल जो है ये इस पर जो है ना करने का काम किया जा रहा है। संविधान के खिलाफ न हिंदू जाएगा, न संविधान के खिलाफ मुसलमान जाएगा, न संविधान के खिलाफ क्रिश्चियन जाएगा। आज उसी संविधान को बचाने का हम लोग जो है काम कर रहे हैं और संविधान के दायरे में हम लोगों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारे गार्जियन जिस तरीके से हम लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों का ही करेंगे, अगुवाई करेंगे, वैसे हम लोग करेंगे। हम लोग उसमें से नहीं है,
कि तोड़ फोड़ ये नहीं, बिल्कुल गादीबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग का प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक के वक्त बिल जो है वापस नहीं लिया जाता है। मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं जो बिल पास हुआ है केंद्र सरकार द्वारा? देखिए, ये अभी जो केंद्र सरकार ने वक्फ कानून पास किया है, वो वक्फ कानून जो है वो एक तरह से वक्फ जो है मुसलमान समुदाय की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक तरह से उनको गिफ्ट में दी गई हैं, जहाँ पे मस्जिद के लिए हो, कब्रिस्तान के लिए हो, और वो शिक्षा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ भी बने, उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फ कानून, वक्फ प्रॉपर्टी इसी बारे में, इसमें पिछले दिनों में कई अनियमितताएं भी हुई है, उसको लेके अलग अलग कानून बने कि किस प्रकार से अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो प्रॉपर्टीज़ का देखरेख और रखरखाव ठीक से हो। तो ये बराबर एक जो है सिलसिला चलता रहा है। कांग्रेस सरकार के जो अंतिम जो लास्ट अमेंडमेंट था वो 2013 में था, 1995 में हुआ, उससे पहले भी हुआ, 2013 में भी हुआ। लेकिन अभी जो है ये अमेंडमेंट्स के अलावा अभी जो ये कानून लाया गया है, इसमें अमेंडमेंट्स तो हर समय आते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, और संशोधन जो है अकाउंटेबिलिटी के नाम पे होते हैं। सिस्टम्स को ठीक करना है कि कोई प्रॉपर्टी का मिसयूज ना करे। लेकिन एक इसमें मूल अवधारणा यह है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और माइनॉरिटी जो ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी का जो है वो माइनॉरिटी एक मुस्लिम माइनॉरिटी का है, उसमें जो है उसी धर्म के लोग डिसाइड करते हैं, उसी धर्म के लोगों की कमेटी होती है, वक्फ बोर्ड जो है उन्हीं उसी धर्म के लोगों की है। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इसमें दूसरे भी धर्म के लोगों को शामिल कर दिया है। ये एक प्रकार से ये फंडामेंटल जो है बदलाव जो है, ये एक मूल बदलाव है जिसपे बेसिक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि भारत सरकार ने, भारत देश की जो अवधारणा है वो सेक्युलर समाज की अवधारणा से हम लोग उद्भव किए हैं, और वो यही कहता है कि जो है हर जो धर्म है और उसके जो धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस खुद चलाएंगे, उसकी देखरेख खुद करेंगे, और इस प्रकार से जो तो अभी जो है ये जिस प्रकार से अभी एक प्रकार से मेजॉरिटेरियन रूल हो गया है, उसमें यह है क्या है कि भाजपा जो है 400 लाना चाहती थी लेकिन 240 लाई, लेकिन तो भी वो अभी जो है इस प्रकार के कानून पास कर रही है जो वो मुसलमानों के हित में बोल रही है, मुसलमानों के हित में बोलती है कि हम मुसलमानों के हित में ला रहे हैं ना, लेकिन उनके मुसलमान में ना उन्होंने खुद पार्टी में उनके कोई कैंडिडेट है, ना उनकी कोई महिला कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट कहीं पे नहीं है। मुस्लिम समाज उनसे दूर भागता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मुस्लिमों के बीच में एक CA NRC का कानून लाए थे और अब ये वक्फ कानून लिया है। ये सीधे सीधे संविधान की सेक्युलर अवधारणा को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में तब्दील करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा किस प्रकार से होगी कि सभी जितने भी अल्पसंख्यक के इंस्टीट्यूशंस है, उन अल्पसंख्यक के इंस्टीट्यूशंस को भी कौन मैनेज करेगा? तो हिंदू समाज के लोग या दूसरे समाज के जो दूसरे धर्म के लोग भी उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे। तो क्या ये हमको, ये एक्चुअली जो है हम लोग को मंजूर नहीं है। ये सेक्युलर जो प्रिंसिपल्स है उसके विरोध में है, विपक्ष में है, और इसलिए मैं एक ईसाई समाज में, ईसाई परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं कितना मानता हूँ या मानता हूँ ये सब अलग अलग है, रीति रिवाज है, लेकिन एक